Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statements are incorrect? A. Niche of an organism is defined as a range of conditions it can tolerate, various resources it can utilize, and its role in ecological system. B. Predators help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of the competition among the prey species. C. Female wasps use the fruit only as an oviposition egg-laying site. D. Close association between sea anemone and clownfish is an example of predation. E. Percolation and water holding capacity of the soils is dependent on the soil composition, grain size and aggregation. क्वेश्चन में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि एक ऑर्गेनिज्म का नीश हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो कितनी रेंज ऑफ कंडीशंस को टॉलरेट कर सकता है, किस तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है एंड उसका रोल क्या होता है इकोलॉजिकल सिस्टम में. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया कि प्रेडेटर्स स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं बाय रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग प्रे स्पीशीज. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि फीमेल वॉस्प फ्रूट को यूज करता है एज एग लेइंग साइट. डी स्टेटमेंट में कहा गया है कि सी एनिमोन और क्लाउनफिश के बीच का एसोसिएशन प्रिडेशन का एग्जाम्पल है. एंड ई स्टेटमेंट में कहा गया कि पर्कुलेशन ऑफ वाटर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड करता है सॉइल की कॉम्पोजिशन, उसके ग्रेन साइज और एग्रीगेशन पर. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट विल बी अडेप्टेशन एंड पॉपुलेशन इंटरैक्शन. की कॉन्सेप्ट इज adaptation and population interactions. सबसे पहले बात करें अगर हम अपने फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो नीश क्या होता है. नीश को हम सिंपली कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल क्या है इकोसिस्टम में, वो उसका नीश होता है. इट इज द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम. और एक ऑर्गेनिज्म का नीश कैसे डिटरमाइन होता है, इट इज डिटरमाइंड बाय कि वो किस तरीके के कंडीशंस को टॉलरेट कर सकता है. इट इज डिटरमाइंड बाय द रेंज ऑफ कंडीशंस इट कैन टॉलरेट. सेकेंड फैक्टर क्या है कि किस तरीके के रिसोर्सेस को वो यूटिलाइज करता है. सेकेंड इज डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस इट कैन यूटिलाइज. तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट बी की बात करें तो प्रीडेशन क्या है. प्रीडेशन एक ऐसा पॉपुलेशन इंटरैक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है. प्रीडेटर क्या करता है, ये फीड करता है ऑन प्रे. अब ये जो प्रीडेटर्स होते हैं इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इकोलॉजिकली, बिकॉज प्रीडेटर्स क्या करते हैं, ये स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं. दे मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी. स्पीशीज डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन कर रहे हैं ये, बिकॉज प्रीडेटर्स क्या कर रहे हैं, प्रे को खा रहे हैं. और हो सकता है कि अमंग द प्रे स्पीशीज कंपटीशन हो, तो प्रीडेटर क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली प्रे स्पीशीज के बीच का कंपटीशन रिड्यूस कर रहे हैं. तो प्रीडेटर reduce the intensity of competition among prey species. तो हमारी जो ये बी स्टेटमेंट है ये भी क्या है, एक करेक्ट स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट सी की अगर बात करें तो फीमेल वॉस्प जो होते हैं ये पॉलिनेटर की तरह एक्ट करते हैं फॉर द फिग इन्फ्लोरेसेंस. दीज आर पॉलिनेटर्स किसके लिए, फॉर द फिग इन्फ्लोरेसेंस. इन मेनी स्पीशीज ऑफ फिग फीमेल वॉस्प क्या करते हैं, फ्रूट को यूज करते हैं दो चीजों के लिए. फर्स्ट क्या है, फॉर ओविपोजिशन साइट. ओविपोजिशन यानी कि एग लेइंग साइट, यानी कि जो फीमेल वॉस्प है वो फ्रूट में क्या करते हैं, एग को ले करते हैं. एंड सेकेंड यूज क्या होता है कि इस फ्रूट के अंदर के जो सीड्स होते हैं ये फीमेल वॉस्प उन सीड्स को भी यूज करते हैं किस लिए, टू
नरिश द लार्वा। तो हमारी जो सी स्टेटमेंट है ये क्या है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज फीमेल वर्ब सिर्फ ओवी पोजिशन के लिए ही फिग फ्रूट को यूज नहीं करते हैं, सीड्स को भी यूटिलाइज करते हैं फॉर नरिशमेंट ऑफ द लार्वा। स्टेटमेंट डी की बात करें तो सी एनिमोन और क्लाउनफिश का रिलेशनशिप क्या होता है, सी एनिमोन एंड क्लाउनफिश। तो सी एनिमोन के स्टिंगिंग टेंटिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं, it has stinging टेंटिकल्स। इन स्टिंगिंग टेंटिकल्स में क्या होता है, क्लाउन फिश रिजाइड करते हैं। क्लाउन फिश लिव्स हेयर। अब क्योंकि क्लाउन फिश स्टिंगिंग टेंटिकल्स में रह रहा है तो क्लाउन फिश को क्या मिल रहा है, इन्हें प्रोटेक्शन मिल रही है। किससे प्रोटेक्शन मिल रही है, प्रीडेटर से प्रोटेक्शन मिल रही है, क्योंकि वो प्रीडेटर स्टिंगिंग टेंटिकल्स के आसपास नहीं आएंगे। और अगर हम बात करें सी एनिमोन की, तो इस इंटरेक्शन से सी एनिमोन को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके का जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है इसे हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। तो सी एनिमोन और क्लाउनफिश के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कमेंसलिज्म है, ना कि प्रीडेशन। तो हमारी जो डी स्टेटमेंट है ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ई स्टेटमेंट की। फॉर स्टेटमेंट ई, तो सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉइल की, इट हैज grain size, soil composition, soil aggregation एक्सेट्रा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, एंड साथ ही साथ ये क्या डिटरमाइन करते हैं, द परकोलेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल। तो हमारी जो ई स्टेटमेंट है ये क्या है, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अब अगर यहाँ पर देखें हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ए स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट, बी स्टेटमेंट इज करेक्ट, सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर रॉन्ग है, डी स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है, एंड ई स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है ऑप्शन 2 विच से सी एंड डी। ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ए और ई दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स है। ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज बी स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा बिकॉज हमारी सभी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट नहीं है, सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है इनमें से। फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।